ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे, आप भी कीजिए, जाप जारी रखिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं आज आपको बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, एक उनके भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु, भक्ति के साधना में कौन सा कार्य सर्व अधिक महत्वपूर्ण है? भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, यही भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम अष्ट सिद्धि नवनिधि से भी ऊपर है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का पवित्र नाम भगवान का अवतार है। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। ये हरि कृष्ण महामंत्र, ये हरि का नाम, ये भगवान का अवतार है। और अगर कोई इस कलयुग में नाम का सहारा ले ले तो उसका अवश्य उद्धार होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। के कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है। कोई अगर भगवान का नाम ले तो उसके सर्व पापों का नाश हो जाता है और कृष्ण प्रेम की
कारण स्वरूपा भक्ति प्रकट होती है और भक्ति प्रकट हो जाती है। अगर कोई नाम सतत जपते रहे जपते रहे जपते रहे तो स्वयं भक्ति प्रकट होती है, जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। नाम से ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे। नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। यह सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। सर्व शास्त्रों का सार ये हरि नाम है। हरि बोल हरि बोल हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वे स्वयं कह रहे कि नाम सार है और ये संसार असार है। इस संसार का कोई सार नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण नाम से ही जीव के पाप कर्म कटते हैं। श्री राधे। नाम से ही कर्म कटते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलते हैं आज की कथा की ओर। आज 7 मार्च और शुक्रवार का दिन, 10 मार्च सोमवार के दिन आमल की एकादशी है और हम सब एकादशी का व्रत करेंगे 10 मार्च। चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। हमने आपसे कहा था कि आज से हम भक्तमाल पे चर्चा करेंगे। 3 दिन के लिए हम भक्तमाल के विषय चर्चा करें, अर्थात 7, 8 और 9 तारीख, ये तीनों दिन, क्योंकि 10 तारीख एकादशी है, फिर एकादशी की महिमा सुने। 11 मार्च से फिर हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनेंगे, क्योंकि 14 मार्च को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए। मैं भक्तों का भक्त, भक्त मेरे भगवान, जो मुझसे ना बन पड़े वो भक्त करे आसान। भगवान अपने भक्तों से अटूट प्रेम करते हैं, अटूट। आज तक ये तो सुना होगा कि लोग भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? प्रेम दोनों तरफ होता है, एक तरफा प्रेम कभी चलता भी नहीं है। प्रेम दोनों तरफ चलता है।
और यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है तो फिर भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यदि भीष्म पितामह बाणों पे सोए हुए हैं और श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। यहां भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो एक तरफा नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो श्री कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते हैं। ग्वाले भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी ग्वालों से प्रेम करते हैं। हनुमान जी यदि श्री राम से प्रेम करते हैं तो श्री राम जी फिर हनुमान जी से प्रेम करते हैं। माँ शबरी मेरे राम से प्रेम करती है तो मेरे राम भी माता शबरी से प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं है तो क्या है कि श्री राम चलकर माँ शबरी के पास गए। ये प्रेम नहीं है तो क्या है। राधे श्याम। एक एक गोपियों के घर में जाना, माखन चोरी करना, ये प्रेम नहीं है तो क्या है। भला एक बात बताओ, पूरी दुनिया सृष्टि को चलाने वाला, क्या उसको माखन की कमी है? कभी सोचना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसके पास माखन की कमी है? क्या वो सिर्फ माखन के लिए किसी घर में जाता होगा? और चलो माखन चोर पड़ा नाम, उन्होंने माखन की चोरी करी, घर में सामान तो और भी कुछ था, वो तो उठाया नहीं, लेकिन उन्होंने तो माखन उठाया। और जो पूरे ब्रह्मांड को खिलाता है वो क्या सिर्फ एक माखन के लिए उनके घर जाएगा? अरे वो तो आकाश की ओर देखे तो माखन की बरसात हो जाए। पर ये तो प्रेम था, इसलिए भगवान उन गोपियों के घर में चले गए। देखो एक बात बताओ, कृष्ण की लीलाओं को समझना आसान नहीं है। भगवान की लीलाओं को समझना आसान नहीं है। आज हम भक्तमाल पे चर्चा कर रहे हैं 3 दिन तक, 7, 8, 9 तारीख। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 3 दिन तक। तो भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। आप देखिए, यदि उन्होंने गोपियों के जो वस्त्र उठाए थे, इसलिए कि गोपियां अवस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रही है, तो भगवान ने उनको कुछ समझाना चाहा, ज्ञान देना चाहा, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए थे और फिर वापस कर दिए। लेकिन एक बात समझना कि द्रौपदी को फिर साड़ियां भी तो दी है। द्रौपदी को साड़ियां भी तो दी है। देखो उसकी लीला, देखो उसकी लीला को समझना। राधे श्याम राधे श्याम। कहा मेरे ठाकुर जी को देखो, वो गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं परम सत्य हूं। ठीक है, अब उसकी लीलाओं को समझना थोड़ा मुश्किल है। बापू जी समझा, वे गीता में कहते हैं मैं परम सत्य हूं, और स्वयं जब बाल्य अवस्था में थे तो मैया को कहते हैं मैंने ही माखन खाया। वहां झूठ बोल रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, जबकि खाया भी था। अब बताओ, इतने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को एक भी बाण लगने नहीं दिया, एक भी बाण। और स्वयं ने जब लीला विराम दी तो एक बाण खाके कि जरा नाम का व्याध आया और बाण चलाया और कृष्ण के चरणों में बाण लगा। क्या एक बाण से कृष्ण अपनी लीलाओं को विराम दे देंगे? क्या एक बाण लगते ही कृष्ण परम धाम चले जाएंगे? एक बाण कृष्ण का कुछ बिगाड़ सकता है? कभी सोचना, कभी सोचना। हरि बोल हरि बोल। गोपियां इतना प्रेम करती, उनको विरह दिया और द्वारका में फिर 16,108 विवाह तक कर ली। जरासंध ने राजाओं की बेटियों को कैद करके रखा था, वो सारी 16,100 कन्याएं थी और सभी मनी मन में भगवान से प्रेम करती, तो भगवान ने उनको स्वीकार किया, विवाह किया और गोपियों को विरह दिया।
ये क्या लीला है मेरे ठाकुर की, क्या लीला है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कभी सोचना, इतनी सेवा हनुमान जी ने की, हनुमान जैसी कोई सेवा कर सकता, कोई कर सकता नहीं, ठीक है। लेकिन लंका तो विभीषण को थी, क्योंकि भगवान लंका विभीषण को इसलिए देते हैं कि विभीषण, देखो विभीषण को भले लंका दी, लेकिन हनुमान जी को इसलिए, हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा, हमेशा हमेशा साथ रखा, हमेशा। और विभीषण को इसलिए लंका दी, क्योंकि विभीषण जब भगवान श्री राम के शरण में आया तो राम जी ने कहा कि अगर तुम मेरे पास आयो, मेरी शरण में आयो, तो फिर लंका के राजा तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, लंका के राजा आप बनोगे, लंका का राजपाट आपको मिलेगा। देखो उनको लंका का राजा बना दिया। सेवा हनुमान जी ने भी की, हनुमान जी को लंका का राजा बनाते, लेकिन नहीं, हनुमान जी को अपने साथ रखा, अपना संग दिया, अपने संग रखा, हर लीला में अपने साथ रखा। ये मेरे हरि की लीला है, वो जैसे लीला करे, वो जैसे लीला करे मेरा राम, मेरा हरि, वो ये मेरे ठाकुर जी की लीला है। वो हमेशा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते। और कृष्ण लीला की बात सुनोगे तो कभी कभी हो सकता है कृष्ण राम लीला बहुत सरल है, बहुत सरल है वो एक ही, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम, वो एक ही तत्व है, चाहे राम को चाहे कृष्ण को, वो एक ही है। त्रेता युग में भगवान आए, द्वापर युग में भी वो स्वयं ही है, कोई भेद तो है ही नहीं, वो एक ही है, पर उनकी लीलाओं में अंतर है। राम जी की लीलाएं सरल है, और वही मेरे प्रभु श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं थोड़ी सी लीलाएं उनकी समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती। इतने सत्य पे चलने वाला राजा युधिष्ठिर महाराज, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। उनको कहा महाभारत के युद्ध में झूठ बोलो, झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज से असत्य कहाया, ये उनकी लीला, उनको करना था ऐसी लीला। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब सुनना, तो भगवान अपने भक्तों के भावों को पूरा करने के लिए लीला करते हैं। देखो हमने पहले ही कहा, आरंभ में कहा, उस कभी सोचो उसको माखन की जरूरत है क्या? वो इतना सा माखन खाने के लिए, चलो कृष्ण का माखन फेवरेट है, कितना खाएंगे भगवान? इतना, इतने से माखन के लिए, आधा किलो माखन खाने के लिए भगवान चोरी करें, चोरी करें, जबकि चोरी करना तो अपराध है, पर यहां तो स्वयं भगवान चोरी कर रहे हैं। यही तो बात है ना, उसकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। यही तो उसकी लीला है, राधे श्याम। और उसकी लीलाओं को समझना मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए एक काम करना कि यदि आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, बस कृष्ण को देखो, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो बापू जी कहते हैं उन लीलाओं को समझने के लिए तुम्हें महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, जो पहले से उन लीलाओं को जानते हैं और उसकी माया को जानते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं, भेद न समझा कोई देवता,
ज्ञानी सब भरमाए, 3 लोक का स्वामी, जिसको राधा नाच नचा। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाए। इंद्र भ्रमित हो गया, 7 दिन तक इंद्र ने प्रसाद की, जिसके कारण कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा ब्रजवासियों की रक्षा के। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ठाकुर जी की लीला देखो, जिस द्वारका में ब्रह्मा जी को भी लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है, उस द्वारका में कृष्ण दौड़कर, मेरे ठाकुर दौड़कर सुदामा को गले लगाते। भक्त, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव ध्वज। भागवत में कहा है भगवान ने दुर्वासा मुनि से कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। प्रहलाद, कभी सोचो, एक भक्त प्रहलाद जो भजन कर करके भगवान को रिझा देता है और जिसकी रक्षा के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। चाहे तो भगवान एक काम कर सकते हैं, किसी और को भेज देते, भगवान किसी और को भेज देते, जाओ मेरे भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। भगवान किसी को भी भेज दें, प्रहलाद की जाओ रक्षा करो। राधे श्याम। लेकिन भगवान स्वयं आए। ये मेरे भगवान की लीला देखो कि मेरे भक्त को कष्ट आया तो भगवान स्वयं चल कर आए। अरे कभी ये सोचो कि एक कष्ट दिया हो हिरण्यकशिपु ने तो ठीक है, हजारों, लेकिन उस हजारों कष्टों से भी भगवान कृष्ण ने, मेरे हरि मेरे नारायण ने उस प्रहलाद को उभार दिया, उस प्रहलाद को उभार दिया। राधे श्याम। भगवान भक्त की चिंता करते हैं और भक्त भगवान का चिंतन करते हैं। आप कभी सोचते होंगे कि जो भगवान ने भक्तों के साथ किया वो हमारे साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने उतनी भक्ति नहीं की ना, क्योंकि हमने उतनी भक्ति नहीं की है, हम उतने समर्पित नहीं है ना। देखो भैया, बैंक के क्लर्क और बैंक के मैनेजर की पगार में बड़ा फर्क होता है, एक बात याद रखना, ऐसे तो होता है। राधे श्याम। भक्त की इसी तरह से उन भक्तों ने जो समर्पित, उनका भाव था ना, और हमारे समर्पण और भाव में अभी फर्क है, पर फिर भी भगवान मेरा हरि बहुत कृपा करेंगे और कर रहे मेरा हरि कृपा कर रहा है। उस हरि को भूलो मत, फूलो फलो पर भूलो मत। आप कहोगे चलो उन भक्तों की तरह हम समर्पित नहीं है, शरणागत नहीं है, तो उन भक्तों की तरह कैसे बने? हम भी बनना चाहते हैं, हम भी वैसी भक्ति करें, हम भी भगवान के दर्शन करें, कृष्ण को रिझाएं, कृष्ण को पाएं। भैया यही भजन, यही कथा, हरि कथा सुनते सुनते सुनते, भजन करते 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 जीव आगे बढ़ जाता है। फिर एक समय ऐसी स्टेज आती है कि जीव वहां तक पहुंच जाता है, फिर उसको कृष्ण के सिवा कुछ नहीं सूझता है। भले वो घर गृहस्थ में रहेगा, भले वो परिवार में रहेगा, लेकिन वो भक्ति करके परिवार में भी रहकर ईश्वर को पाएगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सोना नहीं है। आज 7 तारीख है, भक्तमाल कथा चल रही है, अभी आ रहे हैं भक्तों की कथाओं की ओर। 7 तारीख है और 10 को एकादशी है, मार्च। राधे श्याम। तो ये भक्त और भगवान का परस्पर मामला है। यदि, और यहां एक तरफा प्रेम नहीं, संसार में एक तरफा प्रेम हो सकता है, संसार में एक तरफा प्रेम हो सकता है। और ये प्रेम कैसा, मैं आपको बताऊं। देखो, यहां भक्त भी प्यार करता तो भगवान भी करते, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते। और एक बात बताओ, भगवान कृष्ण गोपियों को विरह देके मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए। गोपियों ने क्या किया? नहीं, गोपियों ने क्या किया? कभी नहीं कहा कि कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया, नहीं। हाँ, वो हमेशा ये कहती कि कान्हा हमको छोड़ के क्यों चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? नहीं, कभी नहीं। क्या गोपियों ने कृष्ण को इतने ताने उलाने दिए
क्या गोपियों ने कृष्ण भक्ति छोड़ दी कि ये कैसा हमारा प्रेमी है जो हमको छोड़ के चले गया, अपनी प्रेमिकाओं को और अपने भक्तों को छोड़ के चला गया। हमने जीवन भर जिसकी भक्ति की वही हमको छोड़ के चला गया। और जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण ने माता रुक्मिणी से विवाह किया, राधा रानी को पता चला कि रुक्मिणी जी से विवाह हुआ सत्यभामा से, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ, उनको कोई दुख नहीं हुआ, नहीं, कभी नहीं। यही तो उनका प्रेम था। और बापू जी कहते प्रेम में कभी शिकायत नहीं होती है, शिकवा नहीं होता है, कभी नहीं। और जैसे प्रेम होता है ना, फिर उसको जो अच्छा लगे वो हमें मंजूर है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका जा रहे हैं लीला अनुसार, तो राधा रानी ने कभी नहीं रोका उनको, बोला जाओ प्रभु, आप जा सकते हैं, आप अपने कर्तव्य पथ पे जाओ। और जबकि राधा रानी जानते थे कि 100 वर्ष मुझे कृष्ण से जुदा होना पड़ेगा, विरह मिलेगा, लेकिन राधा रानी ने वो स्वीकार किया। गोपियों ने कभी, और हम जिएंगे उसके लिए जिएंगे, हम जिएंगे भी तो उस अपनी कृष्ण अपने गोविंद के लिए जिएंगे। और उन्हें भरोसा था कि वो आएगा, उन्हें भरोसा था कि हम उससे मिलेंगे, और उन्हें यह भी भरोसा था कि वो छोड़ के गया कहां है। ये उनका प्रेम था, ये उनका समर्पण था। राधे श्याम। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी कृष्ण भक्ति दी थी गोपियों ने। इतना प्रेम कि विरह के बाद तो उनका प्रेम बढ़ गया गोपियों का, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। या उन्होंने कृष्ण भक्ति छोड़ दी हो गोपियों ने, ऐसा नहीं, उन्होंने तो उद्धव को भी कृष्ण भक्त बना दिया, क्योंकि कृष्ण तो आज भी वृंदावन में है। राधे श्याम। आज भी श्री राधे श्याम, हरि हरि बोल। इतना प्रेम, इतना प्रेम। कभी सोचना, कभी मन में ये बात लाके देखना कि गोपियों का अटूट प्रेम है, और देखो तभी तो कृष्ण मथुरा और द्वारका में जाकर भी गोपियों को याद कर, बता, तभी तो भगवान वहां जाकर भी अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। उद्धव जी हैरान हो गए, यहां गोपियां तड़प रही है कृष्ण के विरह में, और वो कृष्ण 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 करके बावरी हो गई है, पागल हो गई, और यहां कृष्ण को देखता हूं तो वो गोपियों को याद कर रहे हैं, राधा रानी को याद कर रहे। ये कैसा प्रेम है? पता चला यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। उद्धव ने कहा था गोपियों, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते। गोपियों ने कहा हम भी कहां भूलें उसको। उद्धव तो ब्रह्म ज्ञान देने आया था गोपियों को, ध्यान सिखाने आया था उद्धव भैया, प्रेम का मार्ग दिखा दिया गोपियों ने उद्धव को। राधे श्याम, राधे श्याम। देखो प्रेम मतलब उसका हो जाना, फिर कोई दाएं बाएं ये सब नहीं। भक्त फिर भगवान का हो जाता। मैं संसारी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है उसकी बात कर रहे हैं। प्रेम मतलब हो जाना, और गोपियां हो गई। और एक बात बताना, गोपियों का प्रेम देखो, सिर्फ ये प्रेम देखो कि गोपियों ने कभी कृष्ण से मांगा है कुछ प्रेम के सिवा? कभी कुछ मांगा है? औलाद दे दो, धन दे दो, पैसा दे दो, परिवार दे दो, घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो? कभी 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 गोपियों ने नहीं मांगा, कभी गोपियों ने नहीं मांगा, कभी नहीं। क्या कोई सांसारिक सुख गोपियों ने श्री कृष्ण से मांगा है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गोपियों ने तो श्री कृष्ण से सिर्फ प्रेम मांगा, प्रेम मांगा, बस। और ये सुबह 4 बजे उठ के मक्खन निकालना,
दही छाछ का बिलोना उसको और मक्खन निकाला, वो सिर्फ कृष्ण के लिए था। कृष्ण आए खाए, बस यही था। और गोपियां सर पे मटकी रख के जब एक गांव से दूसरे गांव दही माखन बेचने जा रही है तो मार्ग में कृष्ण को ही तो ढूंढ रही है। और आपको क्या लगता है, हजारों गोपियां हैं, सैकड़ों गोपियां हैं, सैकड़ों ग्वाल बाल है, तो कृष्ण एक है? वो एक ही समय में सबके साथ लीला कर रहा है। इसके मटकी फोड़ रहा है, इसकी मटकी फोड़ रहा है, किसी के माखन चोरी करने जा रहा है। हर भक्त को भगवान मिलेगा और पूरा मिलेगा, आधा भगवान किसी को नहीं मिलता। बापू जी समझाते, पूरा भगवान मिलता है, आधा भगवान किसी को नहीं मिलता है। नहीं, मैं हैरान हो रहा था, ऐसे मन में थॉट आ रहा था जब हम जर्मनी स्पेन में थे, तो जब सूर्य देव के दर्शन हो रहे थे तो मन में सोच रहे थे ये वही सूर्य जो इंडिया में भी दिखता है, जो हमारे घर से भी दिखता है, स्पेन में भी दिख रहा है। जैसे वो एक सूर्य, पर चारों तरफ उसी का प्रकाश है। ऐसे कृष्ण एक ही है, तो लीला वो चारों तरफ करता है। उसका प्रेम फिर हर भक्त से होता है। सोच रहा था यही वही सूर्य है जो वो इंडिया में भी दिखता है, भारत देश में दिखता है, नागपुर शहर से दिखता है, घर से दिखता है। और ये भी वही सूर्य है जो स्पेन वालों को भी दिख रहा है, जर्मनी वालों को भी, अमेरिका वालों को भी, सबको दिख रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया वालों को दिख रहा है, जर्मनी वालों को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। राधे श्याम, राधे श्याम, सबको दिख रहा है। एक ही वो है, ऐसे परमात्मा भी वो एक ही है। और फिर जिसके साथ प्रेम होता है ना, उसके साथ फिर निभाओ उसके साथ प्रेम, निभाओ। राधे श्याम, राधे श्याम, फिर उसके साथ निभाओ। और फिर प्रेम का मतलब है उसका हो जाना। अब सौंप दिया है जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में। अब गोपियों ने कहा प्रभु मिलो या विरह दो, आपकी मर्जी, हम आपके हैं। यथा तथा व विद्या तुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सेवन प्रह, कि बस आप हमारे मालिक हो, आप नाथ हो, जैसे भी करो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अनेकों भक्त हुए, आप भक्तमाल पढ़िए, अनेकों भक्त हुए, अनेकों भक्त हुए। और अनेक भक्तों के साथ अनेकों लीला करने वाला मेरा लीलाधारी श्री कृष्ण है। किसी न किसी रूप में वो अपने भक्त के साथ लीला करता है। राधे श्याम। वृंदावन में एक महात्मा थे, मुझे थोड़ा नाम क्लिक नहीं हो रहा है, क्षमा चाहता हूं। तो बाके बिहारी मंदिर में वे जाते और दर्शन करते। और उस जमाने में जैसे अभी बाके बिहारी मंदिर में कैसे लाखों लोग आ रहे हैं, उस जमाने में सैकड़ों लोग आते थे और दर्शन करते थे, आते थे और दर्शन करके चले जाते। अभी तो आपको पता है कि वृंदावन में बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है और फिर हजारों लोग एक साथ बिहारी जी के दर्शन कर सकते। राधे श्याम। बिहारी जी की इत्र से मालिश होती है, इत्र से। हाँ, बिहारी जी की लीलाएं बहुत है। तो महात्मा, वो ठाकुर जी के, बिहारी जी के इतने भक्त, इतने प्यारे भक्त, इतने भक्त। एक दिन शाम को 5 बजे बिहारी जी के पट खुलने वाले थे, तो बाबा जी 4:30 बजे मंदिर पहुंच गए और बैठ गए, खाली था बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया, उनके पास जो कुछ था फल फ्रूट, तो उन्होंने सोचा पट बंद है, तब तक यहीं बैठकर मैं बिहारी जी को भोग लगाऊं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और उन्होंने वो जो भी उनके हाथ में मिष्ठान फल फ्रूट जो था, बोलो मैं बिहारी जी को भोग लगाऊं। तब इतनी देर में वो उन्होंने भोग लगाया, आंखें बंद की और ठाकुर जी बिहारी जी को भोग लगा रहे। अभी तो पट बंद थे, अभी तो पुजारी आने के थे।
क्योंकि दिन में भगवान को पट बंद कर देते। राधे श्याम। आपको एक बात बताओ, ये रात्रि में भगवान के पट क्यों बंद होते? ये दिन में भी भगवान के पट बंद हो जाते, ऐसा क्यों होता है? भगवान तो 24 घंटे हैं और भगवान के पट 24 घंटे खुले रहो, भक्त आते रहेंगे। देखो, जब दिन में पट बंद होते हैं ना, जब रात्रि में पट बंद होते हैं ना, तो उसका एक कारण है। जब पट खुले रहते हैं तो लोग भक्त आके दर्शन करते हैं, और आके दर्शन करते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं, तो जो दिन में पट बंद होते हैं ना, जो रात्रि में पट बंद होते हैं, तो भगवान उनके पास चले जाते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो मेरे गोविंद के लिए तड़पते हैं, तो भगवान उनके पास चले जाते हैं। भगवान को निधिवन में फिर रास भी करनी होती है। निधिवन में भगवान को फिर रास भी करनी होती है। सेवा कुंज में भगवान को रास करनी होती है। अनेकों भक्तों के पास चले जाते हैं, कभी किसी भक्त के पास, कभी किसी, जिस भक्त का नंबर आया चले जाते। राधे श्याम, राधे श्याम। मैं सच कहता हूं, ठाकुर जी के चरणों में बुकिंग कर लो अपनी। राधे श्याम, राधे श्याम। ये जो हरि कथा सुन रहे हो, ये हरि भजन है ना, ये एडवांस बुकिंग है, कर रहे हो आप, इसको जारी रखना। प्रेम मतलब फिर हो गया, हो गया, बस अब हो गया। अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो हाँ कर ली, मैंने तेरी बाह पकड़। हाँ, घर ग्रस्त निभाओ, परिवार निभाओ, सब कर। दुनिया ताने देगी, उलाने देगी। जब देखो कार भी चला रहे हो तो कृष्ण को याद कर रहे हो, आटा भी गूंद रहे हो तो कृष्ण को याद कर रहे हो, चपाती भी बेल रहे हो तो कृष्ण को याद कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो तो कृष्ण को याद कर रहे हो। राधे श्याम। मतलब क्या करें, अब हो गए उसके, हो गए उससे। देखो, आज आपने माला पकड़ी है ना, हमने, करते रहो, करते रहो, करते, पकड़ लेगा, और फिर पकड़ लेगा ना, कभी छोड़ेगा नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो पकड़ लेगा ना तो फिर छोड़ेगा नहीं। राधे श्याम। संत सूरदास जी ने मेरे कन्हैया का हाथ कस के पकड़ा था, बोलो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राधे श्याम, राधे श्याम। तो अब बाबा जो थे वो भोग लगा रहे थे, इतनी देर में पुजारी आया। तो पुजारी ने जैसे पट खोले कि अंदर जाऊं, भगवान को जगाऊं और उनको भोग लगाऊं, फिर भोग लगा के मैं पट खोल देता हूं, फिर जो लोग आएंगे 5 बजे दर्शन करेंगे। और पुजारी दरवाजा खोले तो खुले ही नहीं। दरवाजा खोलने के मान लो जैसे अंदर से किसी ने कड़ी लगा दी, ये पट क्यों नहीं खोल रहे हैं, ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरे भाई, दरवाजे खुलेंगे तो अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो फिर भोग लगाऊंगा, और शाम के समय में खास करके भगवान को फ्रूट का भोग लगता है। राधे श्याम। अब पट खुले तो मैं भीतर जाऊं ना, पट खुल ही नहीं रहा। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तब पुजारी बहुत कोशिश कर रहा है, किसको बुलाऊं, क्या करूं, अंदर से कुछ कड़ी लग गई है, पता नहीं प्रभु की क्या लीला है। ऐसे में बाबा जी बैठे थे। कहा पुजारी जी, नहीं खुलेगा दरवाजा, आप कितनी भी कोशिश करोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। वो पीछे बाबा जी जो भोग लगा रहे थे ना भगवान को, उन्होंने कहा कि नहीं खुलेगा दरवाजा, नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले अंदर भोग लग रहा है। भोग लग रहा है? मैं भोग लगाने ही तो आया हूं, अभी अंदर जाऊंगा तो भोग लगेगा ना। बोले नहीं, यहां भोग लगा रहा हूं ना मैं, जब भोग लग जाएगा तो फिर दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। बोला आप भोग लगा रहे हो? आप तो बाहर बैठ के भाव से भोग लगा रहे हो महाराज जी। बोला हाँ, मैं उसी को ही तो लगा रहा हूं, और अंदर बैठ के वही तो खा रहा है। बोला रुको, मेरा भोग लगने तो फिर दरवाजा खुलेगा।
पर पुजारी ने कोशिश की तो दरवाजा वाकई नहीं खुल रहा था। जब थोड़ी देर में बाबा जी ने कहा आप दरवाजा खोलो, मेरा भोग लग गया, लगा दिया मैंने उसको भोग, उसे खा लिया, अब दरवाजा खोलो, खुलेगा। और वाकई पुजारी जी ने दरवाजे को हल्का झटका दिया, दरवाजे के पट खुल गए। बता मेरे ठाकुर जी की लीला। श्री राधे, ये है मेरी लीला ठाकुर जी की। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तब उस पुजारी को लगा, अच्छा ये बाबा जी यहाँ भोग लगा रहे हैं और अंदर ठाकुर जी खा रहे हैं। और इन्होंने कहा देखो मेरा भोग लग गया, अब सेवा हो गई, चलो पट खोलो, तो पट खुल गया, पट खुल गया। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक दिन बच्चे खेल रहे हैं बाके बिहारी के गली में, तो कंचे खेल रहे थे, कंचे। अब भगवान ने देखा सारे बच्चे खेल रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, बिहारी जी की जय कर रहे हैं, और बच्चे कंचे खेल रहे हैं जैसे बचपन में खेलते थे, है ना। तो खेल रहे हैं, तो बिहारी जी भी बाल रूप लेकर, दिन का समय था, और पुजारी जी पट्ट बंद करके चले गए, और बिहारी जी चले गए, बाकी बिहारी जी बापू जी बताते हैं, और कंचे खेलने चले गए, बच्चों के साथ कंचे खेल। अब बिहारी जी ने कुछ कंचे जीत लिए। कंचे समझते, मार्बल्स जो खेलते हैं ना बच्चे, ऐसे कंचे गोल वाले अच्छे लगते हैं, और आजकल तो लोग टी टेबल में सजा के रखते हैं उसको। तो कंचे खेल रहे थे, बिहारी जी खेलते खेलते कुछ कंचे जीत गए। अब बाके बिहारी जी ने देखा, अब क्योंकि बाके बिहारी बाल रूप में, हाँ याद रखिएगा, बाके बिहारी बाल रूप में, और राधा रानी उनमें ही समाये हुए हैं। जब आप बिहारी जी के दर्शन करते तो राधा कृष्ण के दर्शन हो जाते दोनों के। अब भगवान ने देखा भाई पुजारी का समय हो गया, शाम का समय हो गया, पट खोलेगा, और मैं यहाँ कंचे खेल रहा हूँ, मैं जाऊँ ऐसे नहीं, पुजारी को फिर मेरा गर्भगृह ऑल्टर खाली मिलेगा, मैं मिलूंगा ही नहीं। तो भगवान ने देखा मेरा समय होगा, मुझे जाना पड़ेगा। अब कंचे खेल रहे, और देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए, बहुत सारे कंचे लेके भगवान दौड़े दौड़े। तो जो वहां के जो ब्रज के बच्चे थे वो कह रहे, अरे सखा तो कहाँ भाग रहा है? बोला मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पुजारी आने वाले थे मंदिर में। और बच्चे उनके पीछे भागे, हमारी बारी बाकी है, अभी हमारी बारी बाकी है, अभी हमारे साथ कुछ खेलो, तुमको खेलना पड़ेगा, तुम आधे में भाग रहे हो। और भगवान को भागना था, और ठाकुर जी तो द्वापर में भागते थे, आगे आगे पीछे पीछे मैया यशोदा या गोपियां भाग रही। राधे श्याम। अच्छा, नंद बाबा को बड़ा आनंद आ रहा है, नंद बाबा को बड़ा आनंद आ रहा है, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, और नंद बाबा हंस रहे, क्योंकि ये रोज का काम है, ये रोज नंद भवन में ऐसी लीला होती है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, ये रोज की लीला थी। राधे श्याम। अब ये रोज की लीला, और नंद बाबा हंसते, और यहां कान्हा भाग रहा है तो मैया पीछे भागे, यहां भागे तो, और नंद बाबा बड़ा आनंद लेते, उनको ये लीला के दर्शन करने में बड़ा आनंद आता। और कभी कभी कहते छोड़ यशोदा, उसको माखन खाने दो। बोला नहीं, आज इसको डंडा लगाऊंगी, वो भागते रहता वो। अब यहां भी कन्हैया कंचे लेके भागे, क्योंकि उनका समय हो गया था, पुजारी आने वाले, और सारे सखा पीछे। अब कल देखते हैं इस लीला में क्या होता है। 10 मार्च एकादशी है, और इन दिनों भक्तमाल की कथा चल रही है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न। आपको एक चीज़ की बधाई दूं कि गुरु महाराज जी, कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से कल ब्रह्म मुहूर्त को 1700 दिन हो गए। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, गुरु महाराज कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से। जैसे राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।